विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? संवहन के कारण होता है। ठीक है, विद्युत केतली में पानी किसके कारण होता है गर्म? संवहन के कारण होता है। ओके, इस विधि में जब किसी द्रव जैसे गैस या द्रव को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद लिक्विड के कण जो मॉलिक्यूल्स होता है वह दूर गति करते हैं और साथ में ऊष्मा ऊर्जा को ले जाते हैं। ओके, द्रव जो होते हैं, जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है दूर गति तक जाता है। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है गर्म होने के बाद, क्या चीज़? गर्म होने के बाद लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है दूर तक जाता है। क्या जाता है? दूर तक जाएगा। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स गर्म होने के बाद जाता है, पर साथ में यह हीट एनर्जी को भी ले जाता है। क्या चीज़ को ले जाता है? हीट एनर्जी को भी ले जाता है। इसी कारण हीट का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है। इस विधि को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं? ऊष्मा को संवहन कहते हैं या हीट ऑफ कन्वेक्शन कहते हैं। हीट ऑफ कन्वेक्शन कहते हैं। हीट ऑफ कन्वेक्शन किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें लिक्विड जो होता है ना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एनर्जी को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है और एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। इसी कारण इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा का संवहन या फिर इस हीट ऑफ कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किसके माध्यम से आती है? सूरज का जो रोशनी होता है, सूरज का जो हीट होता है, सूरज का हीट जो होता है वह पृथ्वी पर किस प्रोसेस द्वारा आएगा? तो विकिरण द्वारा आता है, रेडिएशन के द्वारा आता है। ठीक है, सन का जो हीट होता है किस प्रोसेस द्वारा अर्थ पर आएगा? तो रेडिएशन के प्रोसेस द्वारा आता है। ठीक है, हीट ऑफ द सन इज कमिंग फ्रॉम द रेडिएशन मेथड। ओके, तो किसके द्वारा आता है? रेडिएशन मेथड के द्वारा सूर्य का जो ऊष्मा होता है पृथ्वी पर आता है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से। विकिरण माध्यम से एवं इसको रेडिएशन भी कहते हैं। विकिरण को क्या कहते हैं? रेडिएशन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, रेडिएशन भी कहते हैं। संवहन में क्या होता है ना, जब वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो हीट एनर्जी को ऊपर ले जाता है। वह क्या होता है? फैलने लगता है मॉलिक्यूल्स। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स फैलने लगता है, ये फैलने के साथ साथ हीट एनर्जी को भी क्या कर ले रहता है? हीट एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर ले रहता है, जिस कारण से क्या होता है? केतली में रखा हुआ पानी गर्म हो जाता है। ओके, ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि के माध्यम से कण गति नहीं कर सकता है? तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण विधि है, कौन से ऊष्मा यानी एनर्जी का ट्रांसफर करना है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, वो कौन से प्रोसेस के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स गति नहीं कर सकता है? तो विकिरण माध्यम द्वारा मॉलिक्यूल्स नहीं गति कर सकता है। विकिरण माध्यम द्वारा यानी रेडिएशन माध्यम द्वारा मॉलिक्यूल्स गति नहीं कर सकता। कौन से प्रोसेस द्वारा मॉलिक्यूल्स जो गति नहीं कर सकता? तो रेडिएशन प्रोसेस है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण कौन से विधि के माध्यम से कण गति नहीं करते हैं? रेडिएशन माध्यम से। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। ठीक है, यह ऊष्मा विधि का क्या है? सबसे तेज विधि माना जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से अभिप्राय है क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन होता है? प्रकाश होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो तरंग होता है, गामा तरंगे होती है, अर्थात इन सब तरंगों को कारण ऊष्मा को संचारण होता है। देखिए, अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में पढ़ाता हूँ। हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन जो होता है वह प्रोसेस जिसमें हीट का क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है और ये किस माध्यम में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। यह जो प्रोसेस है इस मीडियम के माध्यम से या इसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। मॉलिक्यूल स्वतंत्र होकर के यानी फ्री मोशन में क्या करता है? चल जाता है। यह जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रांसमिशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया,
का मतलब हो गया लाइट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, गामा वेव हो गया। अर्थात इन सब वेव के कारण, ठीक है, इन सभी वेव के कारण हीट का जो ट्रांसमिशन होता है उसे ही ऊष्मा का विकिरण कहते हैं। इससे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा विकिरण का प्रोसेस कहते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल गति नहीं करते हैं। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि यानी हीट ट्रांसमिशन का वह प्रोसेस जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल्स जो होता है गति नहीं कर सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वो कौन है, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं होता तो वो किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। ओके, और केतली में रखा पानी तो संवहन के द्वारा होता है दोस्तों। मॉलिक्यूल्स गति नहीं कर सकता है विकिरण में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स गति नहीं कर सकता, चालन में एक जगह से दूसरे जगह मॉलिक्यूल्स नहीं जाता है। कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, पारा या जल दोस्तों? तो पारा आपका माना जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, पारा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन माना जाता है, पारा या जल? पारा माना जाता है, ठीक है। लेड माना जाता है, मरकरी सॉरी, ठीक है, मरकरी माना जाता है। हीट का सर्वोत्तम कंडक्टर कौन है, हीट का सर्वोत्तम कंडक्टर कौन है? ये वाटर से भी ज़्यादा ये होगा, मरकरी होगा, पारा होगा, ठीक है, पारा अधिक होगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होगा। चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। चांदी का जो ऊष्मीय चालकता, ठीक है, अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। चांदी का जो ऊष्मीय चालकता जो होता है यानी हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, चांदी की हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर का वायर के तुलना में। कॉपर वायर के तुलना में सिल्वर वायर का अधिक होता है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी सिल्वर का ज़्यादा होता है, हीट कंडक्टिविटी सिल्वर का ज़्यादा होता है कॉपर की तुलना में, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, हीट कंडक्टिविटी यानी उसमें चालकता ज़्यादा होता है चांदी के वायर में या चांदी का सब्सटेंस में तांबे की तुलना में, ठीक है, अधिक होता है। क्यों होता है, भौतिकी देखें, भौतिकी में ऊष्मा का चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, वह पदार्थ होता है जो दिखाती है कि पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से वह पदार्थ बोल रहा है, वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरी जगह चल जाए, ठीक है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह चल जाए हो जा सकती है या नहीं। ऊष्मा का चालकता को के लैम्डा या के से निरूपित करते हैं। जिन पदार्थों की ऊष्मा का चालकता अधिक होती है उनसे होकर समान समय में अधिक समय तक प्रवाहित होती है, ठीक है। जिस पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है उनसे होकर समान समय में अधिक ऊष्मा प्रवाहित होती है। देखिए, जिसका हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, जिस पदार्थ का हीट कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होता है तो उसका अधिक से अधिक ही हीट प्रवाहित होगा। अधिक से अधिक क्या होगा, जिसका हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसी का क्या होगा, उसका हीट ज़्यादा प्रवाहित होगा। जिसका हीट कंडक्टिविटी प्रोसेस ज़्यादा होगा उसी का हीट ज़्यादा ही प्रवाहित होता है। अन्य परिस्थिति जैसे ताप के अंदर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल आदि समान है। ताप का चालकता का कारण धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होता है। चांदी को ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अन्य अच्छे सुचालक धातु तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना है। वोलोमीटर की मापन क्या है, वोलोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? वोलोमीटर से वोलोमीटर से क्या मेजर करते हैं, वोलोमीटर से क्या मेजर करते हैं, वोलोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ऊष्मीय विकिरण को, ठीक है, हीट रेडिएशन को मेजर करते हैं। वोलोमीटर से किसको मापते हैं, वोलोमीटर से मेजर करेंगे हीट रेडिएशन को, हीट रेडिएशन को मेजर करते हैं। वोलोमीटर से किसको मेजर करते हैं, हीट रेडिएशन का यानी ऊष्मीय विकिरण को वोलोमीटर से मापन करते हैं। हीट रेडिएशन को वोलोमीटर से क्या मापते हैं, वोलोमीटर से क्या मापते हैं, हीट रेडिएशन को मापते हैं। वोलोमीटर से क्या मापते हैं, हीट रेडिएशन यानी उसमें विकिरण को मापते हैं,
ठीक है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए लोहे का जो गुटका होता है लकड़ी की तुलना लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, लोहा अच्छा चालक होता है लकड़ी की तुलना में, इसलिए जो ज़्यादा ठंडा होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूते हैं तो लोहा ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है? ज़्यादा कूल क्यों होता है? आयरन रॉड इन विंटर सीजन में छूते हैं तो अधिक कूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो वायर होता है ना आयरन का, वो अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर माना जाता है ऊष्मा का। ठीक है, हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी हीट कंडक्टिविटी आयरन का अधिक होता है। वह पदार्थ लकड़ी की तुलना में वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचालन बहुत ही आसानी से तीव्र वेग से हो ऊष्मा का सुचालकता कहलाता है। यानी बहुत तेज़ी से अगर अधिक होता है आसानी से, ठीक है, तो हीट का चालकता कहलाता है, यह हीट का सुचालकता कहलाता है। ऊष्मा चालक पदार्थ की ऊष्मा चालकता का मान भी बहुत अधिक होता है। ऊष्मा चालक जो पदार्थ है उसका ऊष्मा चालकता का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, ऊष्मा चालक जो पदार्थ है उसका ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होता है। क्या होता है? उस चालकता बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत याद से यानी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही होती है। इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन बहुत याद से पाए जाते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री मोशन में होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम सतही हो जाती है किंतु उनके तल में जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यह किस कारण से होता है? देखिए, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होती है या झील की सतह वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण कोई हानि नहीं, ये गलत है। तो आपका जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ये याद रखना ठीक रहेगा। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम सतित हो जाती है किंतु उनके तल में जल द्रव अवस्था में टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण दोस्तों टिक मराया था। ठीक है, लाल हो गया था। यह किस कारण से होता है? ठीक है, तो बर्फ़ ऊष्मा की कुचालकता है। ठीक है, बर्फ़ जो है ऊष्मा का कुचालकता होता है कि जल सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। नहीं, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि बर्फ़ ऊष्मा की कुचालकता होगा। बर्फ़ जो होता है ऊष्मा का, बर्फ़ जो होता है हीट का क्या होता है? कुचालकता होता है। ठीक है, बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए जाड़े के दिनों में जो लेक होता है, लेक का जो वाटर होता है पूरा ऊपर वाला लेयर जम जाता है लेकिन नीचे का लेयर नहीं जमता है क्योंकि बर्फ़ जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, बर्फ़ जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होती है। झील की सतह पर बर्फ़ जमने के बाद भी नीचे का जल लिक्विड अवस्था में ही रहता है। यह क्योंकि जमी बर्फ़ अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती है। जमी हुई बर्फ़ जो होती है ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती। क्या होती है? जमी हुई बर्फ़ जो होती है ना, ये बर्फ़ है, ये क्या होता है? हीट जो ऊष्मा का कुचालक माना जाता है, आइस। ठीक है, इसलिए क्या होता है जब बाहर आने ही नहीं देगा हीट को तो क्या अंदर का पानी जमेगा? नहीं, तो लिक्विड ही रहेगा। ओके, तो आपके कारण यही कारण है कि पानी इस नीचे का लेक का पानी लिक्विड अवस्था में जो होता है, जबकि ऊपर क्या होता है? अथी होता है, बर्फ़ होता है क्योंकि कुचालक होता है बर्फ़। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर क्या होता है? रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए रूम को आप बंद करके आप चला रहे तो हीट अंदर ही रहेगा। कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो रूम का टेम्परेचर जो होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, कमरे का में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अगर खोल देंगे तो क्या होगा? रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कमरा का धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर को खोल दिया जाए कमरा में तो क्या होगा? कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
तब कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो ठंडी हवा बाहर की तरफ जाने लगती है। इसके कारण रूम गर्म होने लगता है और रेफ्रिजरेटर में रखे खाने को ठंडा रखने में कड़ी मशक्क़त लगती है। अगर फ्रिज का पानी यानी फ्रिज का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला रहा तो वहाँ रखा हुआ खाना भी गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तब ताप का चालकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों होगी? देखिए, अगर खाना बनाने वाला बर्तन में है, ठीक है, उसका क्षमता है मान लीजिए 2 है। अब उसमें और कोई मेटल डालिएगा तो वो भी तो हीट को लेगा, ठीक है, हीट का लेगा तो इसका मतलब है तो उसका जो हीट कैपेसिटी है, टेम्परेचर जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम जाती है। ओके, क्या होती है? कम जाएगी।